नमस्कार। इंटीग्रेशन की बात कही जा रही है और हमारे साथ तीनों डॉक्टर्स हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। लेकिन हम परिचय कराएंगे और फिर पुनः आपको बताएंगे। सर आचार्य मनीष सर हैं। तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर पांडे सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी साहब आपको कोई नहीं जानता, सब आपके वीडियो काफ़ी वायरल होते हैं और हमने भी काफ़ी दिखाया। हम ये जानना चाहेंगे इंटीग्रेशन की यहाँ बात हो रही है, कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। जी जितने भी पद्धति है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन। हम पेशेंट सेंट्रिक इलाज करते हैं, मेडिसिन सेंट्रिक नहीं। पेशेंट को देखते हैं, उस पेशेंट को क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से। जैसे आपने देखा हमारे पास एक्सपर्टीज हर तरह की पद्धति की है। हम एक साथ बैठते हैं, पेशेंट को देखते हैं, उसका डायग्नोसिस करते हैं और कौन सी पद्धति किस रेशियो में पेशेंट को दें ताकि उनको आउटकम निकले जी फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग। यही तीनों हमारे मुद्दे हैं और वो भी इकोनॉमिकल हो सके तो घर बैठ के हो जाए। लेकिन अब विश्वास की कमी है सर पेशेंट में भी कि ये जाएगा नहीं नेचुरल वाले के पास। अब विश्वास बढ़ रहा है। पिछले 2 साल में हमने देखा है, आप भी देख रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल भी खुलते जा रहे हैं, लोग घर पे ही ठीक हो रहे हैं। अब विश्वास बढ़ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पांडे सर, क्या आपको लगता है कि इंटीग्रेशन से फ़ायदा होगा इससे? ये तो हो रहा है और सभी पेशेंट्स लाभान्वित हो रहे हैं। मैं स्पेशली एक कैंसर के बारे में बोलना चाहूँगा। आज के दौर में पद्धति जो भी हो, कैंसर को रोक देना अपने आप में मिरेकल है। जी कैंसर रुक नहीं रहा है कुछ भी करने से। मॉडर्न मेडिसिन में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी के बाद भी कैंसर वहाँ रुक जा रहा है, ऐसी स्थिति नहीं आ रही है। अगर हम कैंसर को रोक पाते हैं वही मिरेकल है। और हम इंटीग्रेट करके ये कर पा रहे हैं और हम डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और आईआईटी कानपुर के थ्रू हम रिजल्ट्स भी लेके आने वाले हैं और ऑलरेडी स्टडीज़ चल रही हैं। जी दूसरा, रोकने के बाद यू टर्न दिला देना, वो तो मिरेकल इन मिरेकल इन मिरेकल है। यू टर्न दिला के ख़त्म कर देना अनहर्ड ऑफ है, जो हम करीब 12 पेशेंट्स में कर चुके हैं। नहीं, कैंसर वाले के एक बार ऑपरेशन होता है, फिर लगातार 4-5 ऑपरेशन करने पड़ते हैं बाद में। मैं वही बोल रहा हूँ, जो पूरी की पूरी मानवता की समझ कैंसर की कहीं ना कहीं गैप है उसमें, क्योंकि पेशेंट्स ठीक नहीं हो पा रहे हैं। ये सब कुछ करने के बाद भी हमारी कोशिश ये है कि हम इंटीग्रेट करके क्या हम इन बातों से उसको ठीक कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल, अभी तो रिटोरिक में बात हुई, एक्चुअल बात ये है कि हल्दी जैसे, हल्दी दे के क्या कैंसरस सेल मरते हैं, ये हम प्रूव भी कर रहे हैं और दिखाया जा रहा है ताकि साइंटिफिक वर्ल्ड को ये विश्वास हो कि किस चीज़ का कितना है। दूसरा, जैसे हार्ट डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ में ब्लड सप्लाई बढ़ाना है हार्ट में, तो अगर नाइट्रिक ऑक्साइड हम जनरेट कर पाएँ, ये हमें साइंस से पता है जी। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड हम जनरेट कर पाएँ, जो हम अदरक से कर पा रहे हैं, तो ये प्रूव करने वाली बात है साइंटिफिक वर्ल्ड को कि छोटी छोटी चीज़ें इंटीग्रेट होके कैसे एक साथ आ रही हैं पेशेंट को क्योर करने के लिए। यही बोलना चाहूँगा। आचार्य साहब, जिस प्रकार से आपने डॉक्टर साहब को कहा, अभी चल रहा था सेमिनार्स में कि आप जितना चीज़ बता रहे थे, एक आयुर्वेद डॉक्टर के साथ रखते तो सब कुछ आपको ज्ञान हो जाता। लेकिन वो डॉक्टर को ही विश्वास नहीं था, उनको देखिए, वो खुद MBBS MD थे जी। और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। फिर उनको डायबिटीज़ तो पहले से थी, उसी की वजह से उनको रेटिनोपैथी हुई, उनको किडनी भी फेल हो गई, उनका क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ गया। फिर उन्होंने डॉक्टर विश्वरूप को कांटेक्ट किया और उनकी शुगर रिवर्स हुई, तो उनको एक विश्वास हुआ। फिर उन्होंने अपनी बुक्स निकाली, आयुर्वेद की किताबें निकाली। जब डॉक्टर विश्वरूप से मिले और उनकी शुगर ठीक हुई, तब उनको भरोसा हुआ। और वो भी कैसे, वो उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई है कि एक पेशेंट से उन्होंने डाइट चार्ट लेके नीचे अपने टेबल के छुपाया कि कैसे करके मैंने चोरी छुपे एक तरह से डाइट चार्ट लिया उस पेशेंट का जिसका HbA1c 8 आता था और 5.5 आ गया। तो ये विद्या है, ये डाइट, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद का चमत्कार ही है। और हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़, गुड़गांव, अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, लखनऊ, जहाँ जहाँ भी खुल चुके हैं, ये इसी मिशन पे खुले हैं। हिम्स का पूरा फुल फॉर्म यही है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहाँ किडनी फेल पे डॉक्टर BRC ने लास्ट ईयर राजीव दीक्षित जी के जन्म दिवस पर पूरा एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया था कि पानी के टब में बैठ के, जिसको ग्रैड सिस्टम बोला था, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंट एंड डाइट सिस्टम, जिसमें हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट, जिसमें 10 डिग्री सिर को नीचे करके लेटना, टोटल ऐसा करने से डायलिसिस की जगह वो बॉडी खुद ही अपना सेल्फ डायलिसिस करना शुरू कर देती है
फिर वही किडनी हील होना, रिकवर करना शुरू कर देती है। उसको प्रूव डॉक्टर साहब ने किया। डॉक्टर पांडे की जो न्यूक्लियर मेडिसिन की विद्या है, इन्होंने स्कैन्स दिए कि पहले किडनी 1% काम कर रही है, 3 महीने बाद वो किडनी 9% काम कर रही है, या 15 कर रही है, 12 कर रही है। तो अब तो साइंटिफिक कम्युनिटी को भी हम प्रूफ्स के साथ काम कर रहे हैं, और साथ में हम यूज़ क्या करते हैं, हल्दी, गिलोय, अश्वगंधा, शतावर या मकोए, कासनी, जो जड़ी बूटियां हमारे शास्त्रों में वर्णित थी। तो हम सब मिलकर एक मिशन में लगे हुए हैं कि पूरे भारत को अपना डॉक्टर खुद बनाना है, और उसी में ही देश का भला भी है और समाज का और पूरी मानव जाति का भला है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष जैसी कुछ संस्था नहीं देखी जाती जो बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं उसमें। देखिए, मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा, मैं आपके माध्यम से एक लाइन बोलना चाहूँगा सभी लोगों को, कि जब भी आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो तो एक तो 100% आयुष कवर वाला करवाया करो, ताकि वो आयुर्वेद में भी चलता है, हमारे हॉस्पिटल्स में भी चलता है, तो आपका पैसा नहीं लगेगा अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस होगा आयुष कवर वाला। लोगों को पता नहीं है, लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं उसमें सिर्फ एलोपैथी कवर होता है, तो 100% आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस आयुर्वेद को कवर करता है, नंबर 1। दूसरी बात, हम चाहते हैं, आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ सरकार से एक मांग करना, कि भारत सरकार को चाहिए कि पूरे देश के सरकारी कर्मचारी, चाहे वो IAS, IPS, IRS के छोटे कर्मचारी, चतुर्श्री कर्मचारी, हर कर्मचारी का जो आयुष्मान कार्ड बनता है या दूसरे इलाज होते हैं, CGHS वगैरह, उसमें आयुर्वेद को शामिल करें। इस देश में तभी आयुर्वेद प्रूव हो पाएगा, आयुर्वेद साबित हो पाएगा और देश की जनता ठीक हो पाएगी, क्योंकि अभी तक ना लोगों को पता नहीं है कि आयुर्वेद क्या क्या कर सकता है। जी जी। लेकिन वो मेडिक्लेम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आयुर्वेद से शुरू से जुड़े तो। अगर आयुर्वेद को बंदा अपना ले, नेचुरोपैथी को अपना ले, तो किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद चार्जमणि साहब, पांडे साहब और चौधरी साहब जी। हाँ दोस्तों, इंटीग्रेशन की जो बात कही जा रही थी, यहाँ पर तीनों डॉक्टर्स आपके सामने थे और उन्होंने बताया है। लेकिन अगर आप इनसे संपर्क करते हैं तो आपको मेडिक्लेम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अपनी डाइट चार्ट को निश्चित तौर पर बदलें। कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ मानव, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।